अलवर जिले में लाख कोशिशों के बावजूद भी अवैध खनन पर लगाम नहीं लग पा रही है, जिससे यहाँ के पहाड़ अपना वजूद खोते जा रहे हैं। हालात यह है कि यहाँ कुछ पहाड़ियों के तो केवल नाम निशान ही मिलते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस के संरक्षण में नेताओं की सरपरस्ती में अवैध खनन माफिया बेरोक टोक पहाड़ों को छलनी कर रहे हैं। इस संबंध में अनेकों बार खान विभाग कार्रवाई करता है, लेकिन स्टाफ कम होने के कारण वह भी कार्रवाई करने में असहाय महसूस करता है। जिले के सदर थाना क्षेत्र के ग्राम जटियाना की बात करें तो केवल जिला मुख्यालय से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर वहां के पहाड़ लगभग खत्म होने के कगार पर हैं। लगातार कार्रवाई होने के बावजूद भी यहां अवैध खनन पर कोई पाबंदी नहीं लग पा रही है। इसका प्रमुख कारण यह माना जा रहा है कि उस पहाड़ के चारों तरफ ग्रामीण बसे हुए हैं और उन्हीं घरों में से पहाड़ पर जाने के रास्ते हैं। जब भी कोई कार्रवाई होती है तो अवैध खनन में जुड़े वाहनों को अपने घरों में खड़ा कर देते हैं, जिससे खान विभाग भी कोई कार्रवाई करने में बेबस दिखाई देता है। हालात यह है कि अब खान विभाग को होमगार्ड के जवान लगाने पड़े हैं, जिससे अवैध खनन पर रोक लगाई जा सके। हालांकि वैध और अवैध रूप से हो रहे खनन राजस्थान सरकार की तिजोरी भरने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है, क्योंकि खान विभाग द्वारा की जा रही कार्रवाइयों से लक्ष्य से अधिक राजस्व प्राप्त हो रहा है। ये हम नहीं, सरकारी आंकड़े बताते हैं। अब तक पिछले वर्ष खान विभाग ने 343 अवैध खनन की कार्रवाई की, जिसमें इतने ही वाहन जब्त किए गए, 149 मुकदमे दर्ज किए गए, जबकि 112 जनों को गिरफ्तार किया गया। पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए पहाड़ों का होना आवश्यक है, लेकिन जटियाना गांव में अवैध खनन के कारण यहां का पहाड़ लगभग आधे से अधिक समाप्त हो गया है। पुराणों के अनुसार पहाड़ों में प्राकृतिक वनस्पति और जड़ी बूटियां पाई जाती हैं, जो मानव जीवन के लिए बहुत उपयोगी हैं, लेकिन अवैध खनन माफियाओं द्वारा अरावली पर्वतमाला सहित छोटे बड़े पहाड़ों का सीना छलनी कर इनका वजूद मिटाया जा रहा है, जो आने वाले समय में बहुत ही घातक सिद्ध होगा। यहाँ तक कि अवैध खनन रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेश भी हैं, लेकिन अफसरों पर इसका कोई असर नहीं दिखाई देता है। चैनल खबर तक में खबर प्रकाशित होने के बाद आखिरकार खान विभाग को यहां पर फोर्स लगानी पड़ी है। भविष्य में अगर इन पहाड़ों को बचाना है तो पर्यावरण से जुड़ी संस्थाओं को इस काम के लिए आगे आना पड़ेगा, वरना राजनीतिक संरक्षण में बेलगाम हुए माफियाओं के आगे अवैध खनन को रोकना बड़ा ही मुश्किल होगा। अलवर के खनिज अभियंता राजेंद्र सिंह ने बताया कि अवैध खनन की शिकायतें मिलती हैं और उन शिकायतों पर कार्रवाई करते हैं। गत दिनों भी एक ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले भी 2-3 बार कार्रवाई की गई है। समय समय पर अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई की जाती है, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। जटियाना गांव में अवैध खनन को लेकर उन्होंने बताया कि पहाड़ी के चारों तरफ गांव बसा हुआ है। लोग अवैध खनन का प्रयास करते हैं, घरों के अंदर से होकर ही रास्ते हैं। जब भी कोई कार्रवाई होती है तो उन वाहनों को अपने घरों में खड़ा कर देते हैं। उन्होंने बताया कि इस साल 343 मामलों में अवैध खनन पर कार्रवाई हुई है, वहीं इतने ही वाहन जब्त किए गए हैं, जबकि 149 मामलों में मुकदमे दर्ज किए गए हैं। खनन माफियाओं से करोड़ों रुपए की पेनल्टी वसूल की गई है। उन्होंने बताया कि विगत वर्ष 110 करोड़ राजस्व का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जबकि खान विभाग ने 119 करोड़ 22 लाख रुपए का राजस्व प्राप्त किया। अलवर खान विभाग के क्षेत्राधिकार में प्रमुख रूप से खनिज मार्बल, मैसनरी स्टोन, सिलिका सैंड, लाइमस्टोन, चार्ट आयरन, डोलोमाइट, फायर क्ले, सॉफ्ट स्टोन आदि के 317 खनन पट्टे प्रभावशील हैं। सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार मैसनरी स्टोन के 160 खनन पट्टे हैं, जबकि मार्बल के 134 खनन पट्टे हैं। लाइमस्टोन, ग्रेनाइट, सॉफ्ट स्टोन एवं अन्य के 23 खनन पट्टे हैं। इसके अलावा सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व के चारों ओर प्रस्तावित इको सेंसिटिव जोन की अंतिम अधिसूचना जारी नहीं होने के कारण खनिज विभाग कार्यालय क्षेत्राधिकार में सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य के 10 किलोमीटर में वर्तमान में कुल 148 खनन पट्टे प्रभावशील हैं, जिनमें से वर्तमान में राजस्थान राज्य नियंत्रण मंडल द्वारा 65 खनन पट्टों में ही कंसेंट टू ऑपरेट प्राप्त होने से खनन कार्य चालू है एवं शेष 83 खनन पट्टों में खनन कार्य बंद है। जटियाना में अवैध खनन की शिकायतें आई, जो उसके परिप्रेक्ष्य हमने कार्रवाई भी की हैं और पिछले कल ही हमने एक ट्रैक्टर और एक ट्रॉली को जब्त करके एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया और मुकदमा दर्ज कराया। इससे पहले भी 2 बार पिछले संडे को ही मुकदमा दर्ज कराया हमने अवैध खनन के विरुद्ध, और इससे पहले भी समय समय पर कई बार इस क्षेत्र में अवैध खनन करने पर उनके विरुद्ध FIR और नियमानुसार कार्रवाई की गई। क्या मुख्य कारण मानते हैं कि वहाँ पर लगातार कार्रवाइयाँ करने के बावजूद भी अवैध खनन की शिकायतें आती हैं? और गांव के चारों तरफ पहाड़ी और गांव के सराउंडिंग के अंदर ही वो बसे हुए हैं, घरों के अंदर से रास्ते हैं, तो गांव के लोग वहीं आसपास में ही पहाड़ी के चारों तरफ बसे हुए हैं, तो उसकी वजह से वहाँ पास में पहाड़ी होने की वजह से लोग वहाँ प्रयास करते हैं अवैध खनन करने का। क्या वैकल्पिक व्यवस्था वहाँ की गई है अभी फिलहाल?
अभी एक बार समय समय बॉर्डर होम गार्ड को भी हमने वहाँ तैनात किया है और हम भी समय समय पर लगातार हम जांच करते रहेंगे। कार्रवाइयाँ हुई हैं या पिछले वर्ष में हमने 343 प्रकरणों के अवैध खनन और निर्गमन के प्रकरणों में कार्रवाई की है, जिसमें 149 FIR भी दर्ज कराई हैं और करीब 228 लाख रुपए की पेनल्टी भी वसूल की गई है। तो क्या तुलनात्मक आ रहा है और वर्षों की तुलना में? पिछले वर्षों से ज़्यादा कार्रवाई की है हमने, पिछले वर्षों से ज़्यादा कार्रवाई की है। इसमें कितना राजस्व लक्ष्य रखा गया था सरकार की ओर से और कितना अर्जित किया डिपार्टमेंट ने? इस गत वित्तीय वर्ष में 110 करोड़ का वित्तीय लक्ष्य था और उसके विरुद्ध हमने 119.22 करोड़ का वित्तीय लक्ष्य हासिल किया है, प्राप्त किया है। माइनिंग को लेकर लगातार जो कार्रवाई चलती है उसमें राजस्व में बढ़ाने के प्रयास लगातार जारी है। वो राजस्व तो पेनल्टी लगाते हैं तो राजस्व एकत्रित होता ही है, तो राजस्व के अंदर बढ़ोतरी में भी इसकी सहायता मिलती है। महत्वपूर्ण सवाल है कि आपने FIR काफ़ी सारी दर्ज कराई है, प्रकरण दर्ज कराने के बाद कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं अब तक और कितनों में चालान पेश हो चुका है? वो करीबन 112 लोग के आसपास गिरफ्तार हुए हैं। चालान का तो एग्जैक्टली मेरे ध्यान नहीं है, मैं आपको अभी स्ट्राइक पे हैं फर्दर कर्मचारी। पुलिस कार्रवाई कितने दिनों में हो जाती है आप प्रकरण दर्ज कराते हैं तो? करीब 2-3 महीने के अंदर कोर्ट में चालान पेश हो जाता है। अभी तक कितने वाहनों की संख्या कोई आई है सामने? वाहन के बंद कराए जब्त किए हो? वाहन तो ये तो 343 प्रकरण है, तो लगभग 343 के आसपास व्हीकल जब्त किए हमने।